तो भाइयों, राजा दीप चंदेल जो हमारे पहाड़ी इलाके के सबसे महान योद्धा हुए हैं, उनको हमने बुला ही दिया। जब औरंगजेब लाहौर गया तो उसने पाया कि उत्तर पश्चिमी सीमांत के पठानों ने मुगल सेना को बुरी तरह से हरा दिया था। उन्होंने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राजा दीपचंद को बुलाया। राजा दीपचंद ने अपने मंत्री और पड़ोसी राणा के साथ पठानों की सेना पर तोपों से हमला किया, जिससे पठान सैनिकों ने राजा दीपचंद के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। औरंगजेब का पूरे क्षेत्र पर कब्जा हो गया। औरंगजेब राजा की बहादुरी देखकर बहुत खुश हुआ। उसने दीपचंद को 5 लाख रुपए, हनुमान के प्रतीक के साथ एक सेना का झंडा और राजाओं के राजा की उपाधि से सम्मानित किया। औरंगजेब ने जम्मू, कांगड़ा, मंडी, सुकेत, चंबा, गुलेर, कुल्लू, कुटलेहर, सिबा, दातरपुर, जसरोट, भंडारल। तो भाई इस भाई ने बहुत ही अच्छी बात रखी है। वो 34 रियासतों के राजा थे, जिसमें ज़्यादातर जो रियासतें थी आज रजौरी, पुंछ, पीओके वाली साइड जो रियासतें थी, उनको छोड़कर अपर साइड जम्मू से लेकर जितने भी इलाका था, किश्तवाड़ आगे तक पूरे के पूरे वे रावी नदी के पार पूरे राजगण ए पहाड़ कहे जाने लगे थे, जिसको जो औरंगजेब था उन्होंने बहादुरी को देकर दिया था। क्योंकि जो पठान थे उन्होंने हमला कर दिया था। पठानों ने हमला कहाँ पर किया था? वो खैबर पख्तून वाला इलाका। तो भाइयों, वहाँ पर उसने हमला कर दिया था। उनकी बहुत बड़ी जो सेना थी, विद्रोह कर दिया था मुग़लों के खिलाफ। तो मुग़लों ने इसकी मदद हमारे राजपूत राजा दीपचंद चंदेल से मांगी, जो बिलासपुर के राजा थे। उस चंद्रवंशी क्षत्रिय राजा ने आगे बढ़कर अपने जो राणा थे, वहाँ के राणा राजपूतों को साथ लेकर तो वो चल पड़े युद्ध के लिए। उन्होंने तोपों से ऐसा हमला किया कि पठान सभी भाग गए। तो उसके बाद औरंगजेब बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि तुमने मेरा वो बचा लिया। तो आप देखिए कि जिन मुग़लों से पठान ही हारे जा रहे थे, उन पठानों को पहाड़ी राजपूत शेर ने औरंगजेब के टाइम हराया, लेकिन आज वो हमारी किताबों से गायब है। और उसके बाद उसको राजगण ए पहाड़ की उपाधि दी गई। तो भाइयों, इतिहास हमें ये भी दिखाता है कि इन्होंने ये ऐलान किया था कि जैसे मियाँ राजपूतों को जयदेवा जो बोला जाता था, देव डायनेस्टी थी, जो मियाँ टाइटल था ये जहांगीर ने दिया था, जो राजपूतों की बहादुरी को लेकर, पहाड़ी राजपूतों की बहादुरी को लेकर। तो उन्होंने बहादुरी को देकर दिया था। जितनी भी 22 रियासतें थी, जितनी भी थी पहाड़ी रियासतें, तो राणे राजपूत थे जो वो बोलते थे कि फिर उन्होंने अलग से बोला कि आज से राणा राजपूतों को सभी राम राम बोलेंगे। तभी आज के हिमाचल की पहाड़ी बेल्ट में राम राम बोला जाता है राणा राजपूतों को, और मियाँ राजपूतों को जयदेवा बोला जाता है, जो कि रियासतों से थे। वैसे आज जयदेव सभी राजपूत बोलते हैं, और तब भी सभी बोला करते थे जो तब राजा होते थे। तो आज भी हम जयदेव जितने भी क्षत्रिय बोलते हैं, तो वो उन राजाओं की जात में ही होते थे जो उस वक्त हुकूमत किया करते थे। तो सभी भाइयों को जयदेव, जय माँ भवानी, जय शातर धर्म, और इस महान सपूत, महान हमारे पहाड़ी राजा की बहादुरी को जन गण तक जरूर पहुँचाएँ, जिनका इतिहास छुपाया जा रहा है।